आज 31 दिसंबर 2023 यानी साल का आखिरी दिन है। कल से जनवरी शुरू होगा यानी कि 2024 नया साल। पूछना यह था कि सिर्फ साल ही बदलेगा या आपका हाल भी बदलेगा। तो आपका हाल बदलने में आपका बड़ा हाथ है। आप लोगों से ये तवक्का मत रखें कि कोई और आके आपकी हेल्प करेगा। तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूं, अगर आपने 2023 में ये गलतियां की हैं तो 2024 में ना करें। जानबूझ के किए हैं या कभी कभी हो जाता है कि हम उस चीज को उतनी तवज्जो नहीं देते। तो कुछ बातें हैं जिन्हें आपको देखने की जरूरत है कि अगर आपने इस साल की हैं तो ये फिर 2024 में रिपीट ना हो। सबसे पहली बात है, लव योर सेल्फ, रेस्पेक्ट योर सेल्फ। कभी कभी आप लोग किसी और इंसान से मोहब्बत जब करते हैं तो उसमें इतने मजबूर हो जाते हैं कि उस मोहब्बत के पीछे खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट कंप्रोमाइज कर देते हैं। मोहब्बत के लिए गिड़गिड़ाते हैं, मिन्नतें करते हैं। वो शख्स जो कुछ कहता है वो आप करते हैं, बल्कि उसको हासिल करने के लिए आप बहुत ही ज्यादा मकसद कंप्रोमाइज कर बैठते हैं अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट पे, जो कि नहीं होना चाहिए। मेरी एक बात सुने कि जब आप खुद की इज्जत खुद नहीं कर सकते तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे लोग आपकी इज्जत करेंगे? कभी नहीं करेंगे। इसलिए किसी से कितनी भी मोहब्बत हो, खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट कभी भी कंप्रोमाइज मत करें। दूसरा ये कि ब्लेम गेम ना करें। अगर कोई चीज गलत हो जाती है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं कि ये गलत हुआ है और अब इसे मुझे ही सुधारना है। डोंट ब्लेम द सिचुएशन और द पीपल। हम लोग क्या करते हैं कि लोगों पे इल्जाम लगाते हैं कि इसकी वजह से ये हुआ है या ये चीज इस तरह हुई है। नहीं नहीं नहीं, आपने ये ब्लेम गेम नहीं करना, लोगों पे सिचुएशंस पे नहीं करना। आपने जिम्मेदारी उस चीज की उठानी है जो आप सही कर सकते हैं। तो अपनी गलतियों की, अपनी चीजों की जिम्मेदारी उठाएं रादर देन के ब्लेमिंग द अदर पीपल। ठीक है। और खुद की वैल्यू बढ़ाएं। हम क्या करते हैं कि हम अक्सर प्रोफेशनली जब काम कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि हमारी सैलरी नहीं बढ़ती, हमारा प्रमोशन नहीं होता, डेजिग्नेशन चेंज नहीं होता। ये सब कुछ होगा जब आपकी वैल्यू बढ़ेगी। वैल्यू कैसे बढ़ेगी? जब आप अपने स्किल्स बढ़ाएंगे। जब आप स्किल्स बढ़ाएंगे तो वैल्यू खुद ही बढ़ेगी। अगर आप वहीं रुके होंगे और फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा, हम प्रमोट नहीं हो रहे, हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही या दूसरे बेनिफिट्स नहीं बढ़ रहे या कहीं जॉब नहीं मिल रही, तो ये आपको कभी भी नहीं मिलेगी। फोकस ऑन योर वैल्यू। अपनी वैल्यू बढ़ाएं, वो चीजें खुद ही बढ़ जाएंगी। लोगों की बातों की परवाह मत करें। लोग कभी भी आपको खुश नहीं रहने देंगे, बल्कि वो तो इस तलाश में रहते हैं कि कोई मौका मिले और आपको लेट डाउन करें। तो लोगों की बातों की परवाह मत करें और अपनी मंजिल पे आगे बढ़ते जाएं। एक्सपेक्टेशन छोड़ दें। हम लोगों के साथ अच्छा करते हैं और फिर बदले में एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग भी हमारे साथ अच्छा करें, और जब हमारे साथ वो अच्छा नहीं करते तो हम भी अच्छा करना बंद कर देते हैं। देखें, लोगों के बुरे बिहेवियर को खुद पर कभी भी असरअंदाज होने मत दें। आप अच्छा करें। आपके पास जो था आपने दिया, ठीक है। अब अगर सामने वाला वो चीज आपको लौटा नहीं पा रहा तो लेट इट गो। आप जो कर सकते हैं वो करें। एंड द अदर थिंग इज दैट कि कोई इंसान अगर आपकी जिंदगी में नहीं रहना चाहता तो उसे जाने दें। जबरदस्ती आप तो जब जानवर को भी बांध के रखते हैं तो जबरदस्ती में वो खुश नहीं रह सकता, तो इंसान किस तरह खुश रहते हैं? जो रिश्ता आपके साथ रहना ही नहीं चाहता, जुड़ना ही नहीं चाहता, उसके पीछे रोना धोना, ये वो जबरदस्तियां, इस चीज की मैं कायल नहीं हूं। आप भी ट्राई करके देखें, जाने दे उसे, बहुत खुश रहेंगे आप। अच्छा, इसके अलावा एक चीज ये है कि हम क्या करते हैं कि हम जब दोस्तों के साथ बैठते हैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में हम अपनी वो बातें भी शेयर कर जाते हैं जो कि हमें अपने अलावा किसी को और को पता नहीं होनी चाहिए। तो किसी के साथ कितनी भी दोस्ती हो, अपने सीक्रेट्स शेयर मत करें। कभी नहीं, कभी भी वो चीज ना बताएं जो आपको लगता है कि आगे जाके आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। और मैं हमेशा से एक बात कहती हूं कि माफ कर दें। अच्छी बात है माफ करना, भूलें मत। अपने मेंटल पीस के लिए लोगों को माफ करना बहुत जरूरी होता है। हर बात के लिए आप तकरार, बहस या मुकाबले नहीं कर सकते। पर वो शख्स
जिसने आपके साथ गलत किया है, अगर उससे आपने सीख नहीं ली तो वो दोबारा फिर आपको इस्तेमाल करेगा, दोबारा फिर बेवकूफ़ बनाएगा। तो माफ़ कर दें, भूलें मत। ऐसी चीज़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। भुला देंगे तो वो शख्स भी आपके साथ दोबारा वही हरकत करेगा और आप दोबारा से फिर इस्तेमाल होने के लिए तैयार होंगे। तो मेरी ये बात भी याद रखिएगा। और सबसे आखिरी बात कि नाकामी जिंदगी का एक हिस्सा है। जरूर नहीं कि आप हर दफा कामयाब हो। तो अपनी नाकामियों पे फोकस करने के बजाय उन चीजों पे फोकस करें जिनमें आप कामयाब हुए। मेरा मकसद ये है कि लोग आधा खाली गिलास देखते हैं, आधा भरा हुआ गिलास नहीं देखते। जो आपके पास है उसको फोकस करें, जो नहीं है उस पर मत रोएं। अगर जो नहीं है उस पर रोते रहे तो जिंदगी में हमेशा रोते ही रहेंगे। याद रखिएगा, परफेक्शन किसी की लाइफ में भी नहीं होती। आपको क्या पता, जो लोग इतने कामयाब और इतने मजबूत आपके सामने दिख रहे हैं वो इंटरनली किन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, उनके मामलात क्या हैं, ये तो आपको भी नहीं पता। तो एंजॉय द लाइफ, एक ही ज़िंदगी है, उसे एंजॉय करें, दूसरों को खुशियाँ दें, आपको भी खुशियाँ मिलेंगी। आई होप कि आप इन बातों पे अमल करेंगे तो आपका साल बहुत अच्छा गुजरेगा।